हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पेरीनेफ्रिक एब्सेस। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिजीज़ है और ये शल्य सब्जेक्ट के अंदर आती है। शल्य सब्जेक्ट हमारे बीएमएस फाइनल ईयर यानी 4th ईयर का एक सब्जेक्ट है। तो स्टार्ट करते हैं। पेरीनेफ्रिक एब्सेस ये डिजीज़ ऑफ किडनी के अंतर्गत आती है। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं इसकी। तो ये होता कहाँ है? इट इज़ कलेक्शन ऑफ पस इन द पेरीरीनल एरिया। ये कलेक्शन इकट्ठा हो जाता है पस इन द पेरीरीनल एरिया। अब हम देखेंगे पेरीरीनल एरिया आता कहाँ है। दिस एब्सेस लाइज बिटवीन रीनल कैप्सूल एंड फेशिया ऑफ जीरोटा। अब हम यहाँ पे इस डायग्राम में देख पा रहे हैं अच्छे से, हमें 3 फेशिया दिख रहे हैं। एक तो फेशिया ऑफ जीरोटा एंड लैटरल कोनल फेशिया, और एक नीचे ब्लैक कलर से हमें दिख रहा है बकर कैंडल्स फेशिया। ठीक है, तो जो हमें आगे वाला फेशिया दिख रहा है फेशिया ऑफ जीरोटा, जीरोटास फेशिया, उस साइड में यानी कि किडनी के बाहर के साइड में जो पेरीरीनल एरिया है, रीनल के आसपास जो भी एरिया है हमारा, उसमें हमारा पस एक्यूमुलेट हो जाता है। हम इसमें देख पा रहे हैं जो सेकंड इमेज है, ये लेफ़्ट साइड में हमें पस दिख रहा है। ये एमआरआई रिपोर्ट है। पस फॉर्मेशन हमें दिख रहा है यहाँ पे। इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये पेरीरीनल एब्सेस है। नेक्स्ट देखते हैं। अब टाइप्स देखते हैं इसके। 2 टाइप्स होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में क्या होता है? इट अकर ड्यू टू हेमाटोजेनस स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है, हेमाटोजेनस स्प्रेड मीन्स थ्रू ब्लड। ओके, द कॉजेटिव बैक्टीरिया में स्प्रेड फ्रॉम इन्फेक्शन मीन्स कॉजेटिव बैक्टीरिया हमारे इन्फेक्शंस को और बढ़ा सकते हैं। जैसे कि कौन कौन सी डिजीज़ हैं जो इसको कॉज कर सकती हैं? टॉन्सिलाइटिस, बॉइल्स एक्सेट्रा। इनके कारण हेमाटोजेनस स्प्रेड होता है और इससे एक ब्लडी मीडियम है हमारे पूरे बॉडी में सप्लाई होने का। तो ब्लड के थ्रू बैक्टीरियाज आते हैं और वो एब्सेस जहाँ भी रुकेंगे वहाँ एब्सेस फॉर्म कर देते हैं। ठीक है, द कॉमन कॉजेटिव एजेंट्स आर स्टेफाइलोकोकस एंड स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकाई, स्टेफाइलोकोकाई भी कह सकते हैं इन्हें। अब सेकेंडरी देखते हैं। सेकेंडरी क्यों होता है? व्हेन इन्फेक्शन स्प्रेड फ्रॉम सराउंडिंग ऑर्गन्स, आसपास के ऑर्गन के कारण अगर एब्सेस हो रहा है आसपास किडनी के, तो वो सेकेंडरी आएगा। द कॉमनेस्ट ऑर्गन विच स्प्रेड द इन्फेक्शन, कौन कौन से ऑर्गन है जिनसे स्प्रेड होता है, मेनली एब्सेस होता है, वो है गॉल ब्लैडर, अपेंडिक्स एंड पेल्विक ऑर्गन। फिर इन्फेक्शन ऑफ पेरीरीनल हेमाटोमा में ऑल्सो कॉजेस पेरीनेफ्रिक एब्सेस। ओके, द कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स, E. coli is the most common. Usually E. coli cause the this infection and abscess. क्लिनिकल फीचर्स देखते हैं। अगर एब्सेस हो भी जाता है तो हमें पता कैसे लगेगा कि ये पेरीरीनल एब्सेस ही है या फिर कोई और एसोसिएटेड चीज़ तो नहीं है, कुछ और डिजीज़ तो नहीं है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पायरेक्सिया। पायरेक्सिया मीन्स फीवर, सबसे मेन सिम्टम है फीवर होगा। फिर रिजिडिटी, स्टिफनेस रहेगी, मूव नहीं कर पाएंगे बॉडी को, स्पाइनल कॉर्ड को। टेंडरनेस रहेगी, टेंडरनेस मीन्स छूने भी नहीं देगा वो पेशेंट, बहुत पेन रहेगा। फुलनेस इन लॉइन, लॉइन रीजन इज़ बेसिकली द लंबर रीजन। एडिमा इन द लॉइन, हमारे बैक साइड में सूजन रहेगी, एडिमा रहेगा। मैथ्स साइन, मैथ्स साइन इसका पिक्यूलियर साइन है। वो क्या होता है? लैक ऑफ मोबिलिटी ऑफ किडनी इन इरेक्ट पोस्चर और रेस्पिरेशन। So it is basically a ultrasonographic sign that suggests the existence of an abscess in the proximity of the kidney.
देयर आर टू पार्ट्स, प्रॉक्सिमल और डिस्टल, ठीक है. द एब्सिस मेनली प्रेजेंट इन द प्रॉक्सिमिटी, मीन्स इन द प्रॉक्सिमल पार्ट. सो द नॉर्मली ड्यूरिंग इंस्पिरेशन when standing, okay, the kidney moves distally to some extent. Distally means थोड़ा दूर दूर हो जाती हैं. When one of them does not move at all or move towards scarcely, either in erect position or deep inspiration, the test is positive. I hope you all understand. Next, this is the loin region which I was telling about. In this region, we felt pain, tenderness and all the associated complaints. Let's move towards the investigations. So, सबसे पहले हम लोग ब्लड टेस्ट करवाएंगे पेशेंट का. उसमें ल्यूकोसाइटोसिस हमें मिल सकता है. राइज्ड ESR, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, हमें इंक्रीज्ड मिल सकता है. और यूरिन टेस्ट में कुछ भी ऐसा एज सच फाउंड नहीं होगा. एक्सरे करवाएंगे तो हमें स्कोलियोसिस विद कॉन्केविटी टुवर्ड्स एब्सिस. स्कोलियोसिस मीन्स टेढ़ा हो जाएगा, सबको पता होगा स्कोलियोसिस, लॉर्डोसिस, ये सारे टर्म्स. तो थोड़ा टिल्ट हो जाएगी हमारी स्पाइनल कॉर्ड विद कॉन्केविटी टुवर्ड्स द एब्सिस, मतलब जहाँ एब्सिस होगा उस साइड से कॉनकेव टाइप हमारी स्पाइनल कॉर्ड हो जाएगी. अब इसका मैनेजमेंट देखते हैं. फर्स्टली एंटीबायोटिक सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करेंगे, एनाल्जेसिक्स देंगे, जो भी पेन रिलीफ उसे दे, और एंटीपायरेटिक फीवर के लिए. अगर इन सब से भी हमारा कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट काम नहीं करता है, देन हम सर्जिकल ट्रीटमेंट करेंगे. उसमें हम करते हैं ड्रेनेज. When there is large abscess, it does not be drained through loin region. When there is large abscess, it should be drained through loin region. ठीक है. This is the loin region I have shown in previous slide also. So इस साइड से हम स्प्रेड जो भी हुआ है एब्सेस, वहाँ से हम ड्रेन करते हैं. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग.